गोयल फ्रोजन फ्रूट प्रेजेंट नारी रत्न सम्मान। 2 लाइन की कविता मैं बोलूं, उसके बाद हम सिलसिला शुरू करते हैं। एक बेटी के मन की बात से आज मैं शुरुआत करूंगी। मैंने जन्म लिया तो खुश ना था कोई, चलना शुरू किया तो साथ ना था कोई, चलना शुरू किया तो साथ ना था कोई, दहलीज पार किया तो रक्षक ना था कोई, मंजिल तक पहुंची तो हमसफर ना था कोई, फिर भी हासिल किया मैंने मुकाम जिसका मुकाबला ना था कोई। यही है नारी और इन्हीं का सम्मान आज हम करेंगे नारी रत्न सम्मान में। तो शुरू करते हैं। उसके पहले हम दिखाते हैं क्या है ये नारी रत्न सम्मान AKB। नारी, महिला, जीना, फेमी, क्वीना, बीन, वहीने या वुमेन। भाषाएं अलग अलग, शब्द अलग अलग, लेकिन अर्थ एक ही, पहचान एक ही। स्त्री काल की कगार पर अपनी संपूर्णता के साथ खड़ी स्वतंत्र स्त्री। कहते हैं ना, सोच में बदलाव आसान नहीं होता, लेकिन ये भी सच है कि स्त्री शक्ति को आसान बातें शायद भाती ही नहीं। अगर ऐसा ना होता तो कुदरत ने जीवन सृजन का दायित्व नारी को न दिया होता। कठिन पगडंडियों से जीत की राह बनाने का कार्य कोई नारी शक्ति से सीखे। आज के दौर में अपना मुकाम बनाती महिलाओं की कहानी कहती स्वयं सिद्धा के साथ साथ IBC 24 ने हमेशा महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए अलग अलग मंच तैयार किए। बालिका शिक्षा को समर्पित स्वर्ण शारदा स्कॉलरशिप, महिला सुरक्षा से जुड़ी मुहिम सेफ्टी पिन, मातृशक्ति को सलाम करता मातृ सम्मान, समाज में सफलता और सेवा के विविध आयाम स्थापित करती मध्य प्रदेश की महिलाओं के लिए तेजस्विनी सम्मान का मंच इसके चंद प्रत्यक्ष उदाहरण बने। आज फिर एक सुअवसर है इस मंच पर मिसाल बन चुकी प्रगतिशील महिलाओं से मिलने का। निष्ठा जिनकी अखंडित है, समर्पण जिनका अगाध है, साहस जिनका अदम्य है, तेज जिनका अतुलनीय है। छत्तीसगढ़ की ऐसी ही नारी शक्तियों को आज IBC 24 करने जा रहा है नारी रत्न से सम्मानित। तो ये है नारियां और ये है नारियां। बजाइए ताली जोरदार। कुछ ताली अपने लिए भी बजानी चाहिए ताकि अगले साल सम्मान तक ये तालियां याद रहे। तो चलिए अब सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले उजाला ग्राम संगठन स्वयं सहायता समूह सेरीखेड़ी, जैविक उत्पादों से स्वावलंबन। क्या है कहानी, देखते हैं एक झलक। कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो कोई भी वक्त सही हो जाता है। रायपुर जिले के सेरीखेड़ी स्थित महिला समूह की महिलाओं ने इसे एक बार फिर सच कर दिखाया। समूह में 400 से अधिक महिलाएं काम करती हैं। बड़ी बात ये महिलाएं बदलते वक्त और जरूरत के हिसाब से नए नए उत्पाद गढ़ती हैं। मसलन कोरोना काल में मास्क और सैनिटाइजर बनाकर लोगों को कम कीमत पर उपलब्ध कराना हो, या फिर दिवाली पर इको फ्रेंडली दिए। अभी ये महिलाएं फूलों के रंग से गुलाल बना रही हैं ताकि लोग इको फ्रेंडली कलर्स के साथ होली सेलिब्रेट कर सकें। ये जुझारू महिला समूह अगरबत्ती निर्माण से लेकर मशरूम उत्पादन, साबुन, मोमबत्ती उत्पादन सब कुछ कर रहा है। सूझबूझ, कौशल, लगन और नारी शक्ति की मिसाल बन चुके सेरीखेड़ी स्व सहायता समूह को उनके अद्भुत प्रयासों और सतत कार्यों के लिए ये मंच प्रणाम करता है। तो ये है वो समूह जिन्होंने अभाव में भी मिसाल कायम किया। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए इन महिलाओं का। इन्हीं महिलाओं के दम पर आज महिला समूह आत्मनिर्भर हो रहा है। उजाला ग्राम संगठन। और गिफ्ट हैम्पर भी है गोल्ड फ्रोजन फूड की तरफ से। स्वाद का सुनहरा रंग, इसे टेस्ट कीजिएगा जरूर। कैंसर जैसी घातक बीमारी से महिलाओं को जागरूक कर रही हैं कैंसर सर्जन डॉक्टर मऊ राय। देखते हैं उनसे जुड़ी एक छोटी सी झलक।
डॉक्टर मऊ रॉय छत्तीसगढ़ की सफल कैंसर सर्जन, एक अच्छी कंसल्टेंट, NHMMI सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल रायपुर में वरिष्ठ सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर मऊ पिछले 18 सालों से कैंसर सर्जन के तौर पर सतत सेवाएं दे रही हैं। हॉस्पिटल में अपनी सेवा देने के साथ साथ मऊ रॉय महिलाओं में होने वाले स्तन और गर्भाशय कैंसर की जांच के लिए शिविर लगाती हैं। अपनी जिम्मेदारियों के निर्वहन के बीच समय निकालकर उन्होंने अपने अध्ययन के आधार पर कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कैंसर सम्मेलनों में अपने अध्ययन और अनुभव साझा किए, जिसे न सिर्फ मान्य किया गया बल्कि देश के कई हॉस्पिटल इनकी विशेषज्ञता की मदद से मरीजों का इलाज भी कर रहे हैं। डॉक्टर मऊ के लिए मरीजों का जीवन बचाने से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं, इसलिए आर्थिक तौर पर कमजोर महिलाओं को भी बेहतर इलाज प्रदान करती हैं। डॉक्टर मऊ रॉय के इस सेवा भाव के लिए उन्हें IBC 24 नारी रत्न सम्मान से नवाजा जाता है। डॉक्टर मऊ रॉय, कैंसर सर्जन होने से ही डर लगता है, ऊपर से कैंसर सर्जन और महिलाओं के जागरूकता की दिशा में एक अहम काम कर रही हैं डॉक्टर मऊ। तो गोल्ड फ्रोजन फूड प्रेजेंट नारी रत्न सम्मान, स्पॉन्सर्ड इन एसोसिएशन विद शिवोम विद्यापीठ, स्ट्रेंथन बाय गोयल TMT NH गोयल फिनिशिंग स्कूल, वेब पार्टनर IBC24.in। और अब बारी है प्रशासनिक सेवा की। तो बात करते हैं किरण कौशल की। कोरबा कलेक्टर प्रशासनिक सेवा के जरिए जन कल्याण से किस तरीके से जुड़ी हैं, देखिए इसकी एक झलक। ये है कोरबा कलेक्टर किरण कौशल, जिन्हें पृथक छत्तीसगढ़ की पहली महिला IAS होने का गौरव प्राप्त है। किरण अब तक 4 जिलों की कलेक्टर रही हैं। वो जहां जहां पदस्थ रहीं, वहां वहां उनके प्रशासनिक कौशल की मिसाल बनती गई। मुंगेली को प्रदेश का पहला ODF जिला बनाना हो, सरगुजा को स्वच्छता क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना हो, या फिर सतरेंगा को विश्व पर्यटन मानचित्र पर स्थापित करने का श्रेय कलेक्टर किरण कौशल को ही जाता है। एक महिला अधिकारी के तौर पर किरण कौशल ने जनहित के मुद्दों को हमेशा अपनी प्राथमिकता में रखा। कोरोना काल के दौरान छत्तीसगढ़ के पहले हॉटस्पॉट बनकर उभरे कटघोरा में भी अपनी बेहतर रणनीति और कार्य कौशल का परिचय देते हुए संक्रमण की चैन को तोड़कर दिखाया, जिसके बाद प्रदेश भर में कटघोरा मॉडल की चर्चा चल पड़ी। लीडरशिप क्वालिटी, कार्य कुशलता और दूरदर्शी सोच की मिसाल किरण कौशल जी को IBC 24 नारी रत्न सम्मान प्रदान कर हम सब गौरवान्वित हैं। कोरबा कलेक्टर किरण कौशल, तालियां जोरदार बजाइए, क्योंकि हो सकता है अगली बार ये तालियां आपके लिए भी हो। कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जिस पर आप जन कल्याण या समाज सेवा नहीं कर सकते, फिर वो चाहे प्रशासनिक सेवा की ही बात क्यों ना हो। सजना संवरना महिलाओं का पहला शौक होता है, लेकिन गहनों को ही व्यवसाय के रूप में किस तरीके से साबित किया जाता है, ये दिखाया पूनम खरकिया गुप्ता जी ने। देखिए उनके जीवन से जुड़ी ये छोटी सी झलक। पूनम गुप्ता खरकिया ज्वेलरी डिजाइनिंग के क्षेत्र में एक जाना माना नाम, जिन्होंने अपने हुनर को अपना प्रोफेशन बनाया। पसंद के काम ने पूनम को जल्द ही सफलता की राह पर तेजी से आगे बढ़ा दिया। आज उनके काम की तारीफ 7 समंदर पार तक होती है। खलीज टाइम्स में उनके शोज की छपी खबर उसकी एक बानगी है। पूनम की डिजाइन की हुई ज्वेलरी को चित्रांगदा सिंह, जूही चावला और करिश्मा कपूर जैसे बॉलीवुड स्टार से अवार्ड मिल चुका है। पूनम मिडिल ईस्ट के कई देशों में आयोजित फैशन शो के लिए ज्वेलरी डिजाइन कर चुकी हैं। दिल्ली की रहने वाली पूनम की शादी श्री राम ज्वेलर्स फैमिली में हुई, जो पिछले 4 दशक से इस प्रोफेशन से जुड़ा हुआ है।
शादी के बाद पूनम ने अपना खुद का वेंचर वैदेही कलेक्शन शुरू किया, जो कि हाई एंड डिजाइन ज्वेलरी का है। इनके बिजनेस का नेटवर्क पैन इंडिया है। शादी के बाद भी पूनम ने अपने हुनर को तराशने का काम जारी रखा। धीरे धीरे इनकी डिजाइनर ज्वेलरी महिलाओं की डिमांड बनती गई। पूनम का वैदेही कलेक्शन कई महिलाओं की पहली पसंद बन चुका है। रायपुर की पूनम गुप्ता खरकिया को नारी रत्न सम्मान देते हुए हम गर्व का अनुभव कर रहे हैं। जोरदार स्वागत पूनम खरकिया गुप्ता जी का। किस तरीके से अपनी कला को व्यवसाय के तौर पर साबित करती हैं महिलाएं, बहुत कम उम्र में ये साबित करती हैं पूनम जी। तालियों की कमी बड़ी महसूस होती है मुझे। तालियां बजाने में कंजूसी कैसे कर सकती हैं महिलाएं, और वो भी मौका तब जब उनका ही सम्मान हो रहा है। तो एक गिफ्ट हैम्पर भी है गोल्ड फ्रोजन फूड की तरफ से, स्वाद का सुनहरा रंग। अब बात करते हैं बचत की, यानी कि बैंक की। एक बैंक की कल्पना कोई महिला कैसे कर सकती है, ये साबित किया सत्यबाला अग्रवाल जी ने, चेयरपर्सन। देखते हैं उनके जीवन से जुड़ी ये छोटी सी झलक। महिला सशक्तिकरण की मिसाल बन चुकी सत्यबाला अग्रवाल को छत्तीसगढ़ में भला कौन नहीं जानता। अपने मजबूत इरादे और दृढ़ निश्चय के साथ सत्यबाला अग्रवाल ने 1994 में लक्ष्मी महिला नागरिक सहकारी बैंक की स्थापना की। उस वक्त किसी ने सोचा भी ना था कि एक महिला किसी बैंक का संचालन कर सकती है। ये सत्यबाला का आत्मविश्वास और लगन ही थी कि वो बैंक के माध्यम से अब तक 22,000 महिलाओं को 200 करोड़ रुपए का लोन दे चुकी है। बैंक का कुशल संचालन करने के साथ साथ सत्यबाला अग्रवाल महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और गरीब बच्चों की शिक्षा के प्रति जागरूकता के लिए लगातार शिविर लगाती हैं। महिला सशक्तिकरण के लिए सतत सक्रिय रहने के लिए IBC 24 सत्यबाला अग्रवाल को नारी शक्ति सम्मान के जरिए सलाम करता है। तो जोरदार तालियों से स्वागत सत्यबाला जी की बहू ज्योति अग्रवाल और ग्रुप आज ये सम्मान लेंगे, क्योंकि सत्यबाला जी किसी कारण से पहुंच नहीं पाई हैं। तो सत्यबाला जी ने बताया कि बचत करके घर में पैसे जमा करने से बेहतर है कि आप खुद ही बैंक बना दीजिए और महिलाओं को जोड़ दीजिए, ताकि सारी महिलाएं पैसे जमा करें और उन पैसों से वो आत्मनिर्भर बन सकें। जोरदार तालियों से स्वागत। गोल्ड फ्रोजन फूड प्रेजेंट नारी रत्न सम्मान से नवाजा जा रहा है। और अब बात करते हैं निशानेबाजी की, श्रुति यादव। देखते हैं एक झलक। श्रुति यादव, ये नाम है छत्तीसगढ़ की गोल्डन गर्ल का। श्रुति के घर में सजे ये पुरस्कार इनकी कामयाबी की कहानी खुद बयां कर रही हैं। श्रुति राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक की प्रतियोगिताओं में अपने हुनर का लोहा मनवा चुकी हैं। 2014 से 10 मीटर एयर पिस्टल और 25 मीटर स्पोर्ट पिस्टल शूटिंग में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व कर रही श्रुति इंटरनेशनल, नेशनल और स्टेट लेवल पर स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक पर निशाना लगा चुकी हैं। श्रुति की राह आसान न थी। कोरबा जैसे शहर में जहां शूटिंग की प्रैक्टिस और कोचिंग की सुविधा नहीं थी, पिस्तौल खरीदने के लिए भी पैसे न थे, पर श्रुति ने हार न मानी। उधार की पिस्तौल से इंटरनेट पर शूटिंग की बारीकियां सीखकर चैंपियन बन दिखाया। श्रुति छत्तीसगढ़ की पहली और एकमात्र महिला है जिन्हें ब्रिटिश संसद ने सम्मानित किया है। आज छत्तीसगढ़ की गोल्डन गर्ल को IBC 24 नारी रत्न सम्मान से नवाजा जा रहा है। तो श्रुति ने साबित किया कि काबिलियत कभी भी सुविधाओं की मोहताज नहीं होती है। अगर आप में काबिलियत है तो कुछ ऐसे ही साबित कर देती हैं आप। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। गोल्ड फ्रोजन फूड प्रेजेंट नारी रत्न सम्मान से नवाजा जा रहा है। और अब बात करते हैं अंकिता शर्मा की। IPS रायपुर पुलिस सेवा सामाजिक न्याय की अलग जगा रही हैं। किस तरह, देखिए झलक। राजधानी रायपुर की आयरन लेडी IPS अंकिता शर्मा। रायपुर के आजाद चौक में बतौर CSP पदस्थ अंकिता शर्मा सजीव मिसाल हैं नारी सशक्तिकरण की। अपनी ड्यूटी के प्रति बेहद ईमानदार
और पूर्ण रूप से समर्पित अंकिता की दृढ़ता और कर्तव्य निष्ठा के चलते राजधानी में कई साल पुराने नशे का नेटवर्क टूटा। पहली बार रायपुर समेत कई बड़े ड्रग्स स्मगलर एक साथ सलाखों के पीछे पहुंचे। ड्रग्स रैकेट को तोड़ने ऑपरेशन क्लीन हो या फिर शहर में चोरियों पर रोक लगाने ऑपरेशन खाकी आइज का मॉडल, अंकिता ने अपनी इनोवेटिव सोच और नए प्रयोगों से बढ़ते क्राइम पर लगाम कसी। पुलिस की सख्त ड्यूटी के अलावा भी अंकिता सामाजिक जिम्मेदारियों को बखूबी निभाती हैं। वे हर सप्ताह पीएससी, यूपीएससी समेत अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुटे बच्चों को निःशुल्क पढ़ाती हैं। पुलिस सेवा और सामाजिक न्याय के उच्च मूल्यों को प्रतिस्थापित करने वाली अंकिता शर्मा को IBC 24 नारी रत्न सम्मान से नवाजा जाता है। तो राज्य की लड़कियों को अगर डर लगे तो नाम ले लीजिएगा अंकिता शर्मा का। आज वो नहीं पहुंच पाई अपनी जिम्मेदारी के कारण, उनके बिहाफ में अंकिता शुक्ला लेंगी नारी रत्न सम्मान। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए कि छत्तीसगढ़ में ऐसे भी IPS ऑफिसर हैं जिनके नाम से अपराधियों को खौफ होता है। नागरिक गढ़ने की शुरुआत होती है स्कूल से। अगर स्कूल में वो तमाम खूबियां हों तो एक अच्छा नागरिक तैयार होता है। इसी से जुड़ी हुई हैं प्रियंका त्रिपाठी, प्रिंसिपल KPS स्कूल रायपुर। देखिए झलक। प्रियंका त्रिपाठी कृष्णा पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल, जिनकी अगुवाई में KPS राजधानी के सबसे बेहतर शिक्षा संस्थानों में शामिल है। प्रगतिशील सोच और स्व अनुशासन के साथ प्रिंसिपल के तौर पर प्रियंका त्रिपाठी ने स्कूल में ऐसा माहौल बनाया जिससे बच्चे बिना मानसिक दबाव के अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन देते हैं। 2 बेटियों की मां प्रियंका स्वयं इकोनॉमिक्स की शिक्षिका रही हैं। उनकी एक ही सोच है कि KPS के बच्चों को बेहतर एजुकेशन और फैसिलिटी मिले। प्रियंका बतौर प्रिंसिपल जितनी पंक्चुअल हैं, उतनी ही अपने परिवार के प्रति समर्पित है। शिक्षा में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए प्रियंका त्रिपाठी को IBC 24 नारी रत्न सम्मान से नवाजा जा रहा है। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। कोई एक ऐसा क्षेत्र नहीं छूट रहा है जहां महिलाओं ने अपने आप को साबित नहीं किया। प्रियंका त्रिपाठी। समाज सेवा की जो मिसाल होती है वो किस तरीके से होती है, इसका भी सिलसिला अब हम शुरू करते हैं। देखते हैं एक झलक भावना बोहरा की। देश और समाज के लिए कुछ करना हर किसी का सपना होता है। ऐसा ही सपना मन में संजोया कबीरधाम जिले की भावना बोहरा ने। बचपन से ही पढ़ाई के साथ साथ सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाली भावना ने एक NGO भावना सामाजिक संस्थान की स्थापना की, जिसके जरिए भावना ग्रामीण इलाके में महिलाओं को सेहत के प्रति जागरूक कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास कर रही हैं। भावना सामाजिक संस्थान ने क्षेत्र में गरीबों के लिए निःशुल्क 3 एम्बुलेंस की व्यवस्था करने के साथ ही महिलाओं के लिए सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन भी लगवाई है। कोरोना काल में भी भावना की NGO ने गरीब और जरूरतमंद लोगों की सहायता के लिए लगातार काम किया। सामाजिक कार्यों के साथ साथ भावना एक स्कूल भी संचालित करती हैं। कबीरधाम की भावना बोहरा को उनके सामाजिक कार्यों के लिए IBC 24 नारी रत्न सम्मान से नवाजता है। तो तालियों से स्वागत भावना बोहरा, समाज सेविका कबीरधाम। तो गोयल फ्रोजन फूड प्रेजेंट नारी रत्न सम्मान in association with Shivom Vidyapeeth, strengthened by Goel TMT and H. Goel Finishing School, web partner IBC24.in। पहाड़ों पर चढ़ना वो भी महिलाओं के लिए किसी एडवेंचर से कम नहीं, लेकिन ये अगर किसी सेवा के लिए हो, वो भी किसी दूसरों की, तो ये मिसाल है मगदलितर की। देखिए एक झलक। स्वास्थ्य सेवक कैसे धरती पर भगवान के समान है। कोरोना काल में ये देश और दुनिया देख समझ चुकी है। सीतापुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के सूर उप स्वास्थ्य केंद्र में ANM पद पर सेवारत मगदली तिर्की भी ऐसी ही शख्सियत हैं।
जिन्हें इलाके के लोग सिस्टर दीदी के नाम से जानते हैं। मगदली बीते 15 सालों से सूर में स्वास्थ्य सेवाओं को गांव-गांव, घर-घर पहुंचा रही हैं। 56 साल की उम्र में पहाड़ी कोरवा परिवार के इलाज के लिए मगदली कंधे पर बैग टांगे, हाथों में दवा से भरी पेटी लिए सुदूर इलाकों में पहुंचने के लिए पहाड़ चढ़ने और मीलों चलने से भी गुरेज नहीं करती। बीहड़, जंगल, ऊबड़ खाबड़ पगडंडियां उनके लिए कोई मायने नहीं रखती। मायने रखता है तो बस हर हफ्ते टीकाकरण के लिए तय लक्ष्य। स्वास्थ्य अधिकारी भी मगदली को आइडल मानते हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा देने वाली मगदली तिर्की को IBC 24 नारी रत्न सम्मान से नवाजा जा रहा है। तो जोरदार तालियों से स्वागत मगदली तिर्की का। ये कुछ महिलाएं ऐसी हैं जिनको देखकर लगता है कि अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए। ये महिलाएं हैं जो समाज में सेवा की मिसाल हैं। खास करके पहाड़ों पर चढ़ना है, दवाइयाँ लेकर पहुँचना है। तो गिफ्ट हैम्पर भी है गोल्ड फ्रोजन फूड की तरफ से। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। और अब बात करते हैं अंकिता पांडे जी की। क्या है इनकी कहानी, देखिए इस झलक में। बच्चों के साथ ज्यादती उनके यौन अपराधों का शिकार होने की सबसे बड़ी वजह जागरूकता की कमी है। गुड और बैड टच की नासमझी और डर के चलते बच्चे अक्सर बदनीयती का शिकार बन जाते हैं। इसी कमी को दूर करने को जीवन का लक्ष्य बनाया बिलासपुर की अंकिता पांडे ने। कैसे हो सब कोई? आ जाओ इधर। अंकिता बच्चों को जागरूक करने के लिए नई सोच और नित नए प्रयासों से परहेज नहीं करती। बिलासपुर की झुग्गी झोपड़ी, स्लम बस्तियों, ग्रामीण इलाकों और स्कूलों में जाकर अंकिता बच्चों को आसान तरीके से गुड टच और बैड टच के बारे में जागरूक करती हैं। बच्चों के बीच अंकिता के प्रयासों का असर भी नजर आता है। अलग सोच, मजबूत जज्बे और भरपूर हौसले की मिसाल बिलासपुर की अंकिता पांडे को आज इस मंच पर नारी रत्न सम्मान से नवाजा जा रहा है। तो कोई अपराध हो ना उसके पहले हमारे बच्चे सजग हो जाएं। क्या होता है गुड टच, क्या होता है बैड टच, ये बताने का काम कर रही हैं अंकिता पांडे बिलासपुर से। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए, क्योंकि ऐसी महिलाओं की वजह से ही शायद हमारी बच्चियां बच सकती हैं अपराधों से। एक और समाज सेविका पल्लवी मनुदेव, देखते हैं उनकी से जीवन से जुड़ी ये छोटी सी झलक। पल्लवी मनुदेव एक सफल गृहिणी, सफल समाज सेविका और एक सफल उद्यमी। नाम एक, लेकिन जिम्मेदारियां अलग अलग। अगर पल्लवी को छत्तीसगढ़ की हरफल मौला महिला कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। पल्लव इंडिया हर्बल यूनाइटेड यानी पीहू के डायरेक्टर पल्लवी मनुदेव को बचपन में ही समाज सेवा और सक्रियता का भाव उनकी मां हीराबेन से मिला। हालांकि उनकी राह इतनी आसान नहीं रही, फिर भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी। कोरोना काल में जरूरतमंद लोगों की मदद करना हो या फिर पीहू के माध्यम से गौ सेवा के लिए पहल, हर जिम्मेदारी को पल्लवी ने पूरे जज्बे से निभाया। पल्लवी अब हर्बल उत्पादन और कृषि को बढ़ावा देने के मिशन पर अग्रसर है। उन्हें भरपूर शुभकामनाओं के साथ उल्लेखनीय कार्यों के लिए इस मंच पर नारी रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए पल्लवी जी का। कोई एक ऐसा क्षेत्र नहीं छूट रहा है जिसे महिलाओं ने महसूस किया हो और उस पर काम न किया हो। पल्लवी जी इसकी मिसाल हैं। जोरदार तालियों से स्वागत मैं चाहूंगी एक बार फिर से करें। तो ये महिलाएं हैं जो समाज में अलग अलग दिशाओं में प्रकृति की सेवा भी अछूती नहीं है। कैसे प्रकृति की सेवा हो सकती है, देखते हैं झलक डॉक्टर पलक जायसवाल से जुड़ी। विजडम ट्री फाउंडेशन की फाउंडर डॉक्टर पलक जायसवाल समाज सेवा के क्षेत्र में एक मिसाल बन चुकी हैं। बिलासपुर की डॉक्टर पलक, जिन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट के लिए अथक प्रयास किए हैं।
डॉक्टर पलक का एक ही उद्देश्य रहा है, समाज की महिलाएं सशक्त, शिक्षित और सुरक्षित रहें। विजडम ट्री फाउंडेशन के जरिए डॉक्टर पलक ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक नया अभियान छेड़ा। एकांक्य, इस नेक कैंपेन के तहत उनकी संस्था लड़की के जन्म पर प्लांटेशन करती है। डॉक्टर पलक ने अपनी बेटी के जन्म पर भी प्लांटेशन कर अभियान को आगे बढ़ाया। कोविड काल की विषम परिस्थितियों में डॉक्टर पलक ने गर्भावस्था के दौरान भी अपनी टीम के साथ मिलकर निस्वार्थ भाव से लोगों की मदद की। पर्यावरण संरक्षण और नारी सशक्तिकरण मुहिम की मिसाल डॉक्टर पलक जायसवाल को उनकी सकारात्मक सोच के लिए IBC 24 नारी रत्न सम्मान से नवाजा जा रहा है। तो जोरदार स्वागत डॉक्टर पलक जायसवाल का। सृजन की मिसाल है। पेड़ काटने के लिए बहुत हाथ उठ जाते हैं, लेकिन पेड़ लगाने के लिए कुछ ऐसी ही मेहनत की जरूरत पड़ती है। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। तालियों की कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये जो काम करती हैं उनकी हौसला अफजाई भी जरूरी है। तो गोल्ड फ्रोजन फूड प्रेजेंट नारी रत्न सम्मान से नवाजा जा रहा है इनके खास कामों के लिए। नारायणपुर जिला में कैसे काम किया जाता है ये साबित किया सरिता पुनेम ने। कैसे, देखिए सेवी में। बीजापुर की सरिता पुनेम जो नक्सल मोर्चे पर लाल लड़ाकों से लोहा ले रही हैं। नक्सलियों के खिलाफ कई बड़े ऑपरेशन में शामिल सरिता पहले खुद नक्सल संगठन का हिस्सा रही। बीजापुर के नक्सल प्रभावित डूंगा गांव की रहने वाली सरिता का बचपन मुश्किल हालात में बीता। अभावों के बीच 9वीं तक पढ़ाई की। इसी बीच नक्सलियों ने सरिता पुनेम को संगठन में शामिल होने पर मजबूर किया। करीब 14 साल माओवादियों के साथ काम कर सरिता समझ गई कि जिस संघर्ष के नाम पर वो जुड़ी वो भटक चुका है। सरिता ने हिम्मत समेटी और अपने पति के साथ आत्मसमर्पण कर दिया। सरिता का ये कदम न केवल बेहद साहसी रहा, बल्कि उनके जैसी तमाम महिला नक्सलियों को नई राह दिखा गया। सरिता के हौसले को IBC 24 का सलाम। सरिता के हौसले को हम सम्मान करते हैं और चाहते हैं कि और भी बहुत सारी जो महिला नक्सली हों वो मुख्यधारा से जुड़ें, क्योंकि महिलाओं का काम मुख्यधारा में जुड़कर विकास करना ही है। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए इनके सकारात्मक सोच और हौसले का। तो आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी दुर्ग डॉक्टर अर्चना शर्मा, देखते हैं उनके जीवन से और कार्य से जुड़ी ये झलक। अपने लिए तो हर कोई जीता है, जिंदगी वो हो जो दूसरों के काम आए। दुर्ग जिले की डॉक्टर अर्चना शर्मा ने अपनी पूरी जिंदगी इसी सूत्र वाक्य के लिए जी। आयुर्वेद विज्ञान में BMC डिग्री हासिल करने के बाद 1981 में प्रथम श्रेणी वैद्य के तौर पर पदस्थापित हुई। कर्म क्षेत्र में परिवार नियोजन कार्यक्रम के तहत साल 1987 से 1992 तक मुहिम का सफल संचालन किया। तकरीबन 17 सालों तक अलग अलग आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में RMO पद पर रहकर मानव सेवा करने के बाद डॉक्टर अर्चना भले ही अपनी नौकरी से रिटायर हुई हों, लेकिन सेवा भाव में कहीं कोई कमी नहीं आई। आज भी सुदूर ग्रामीण अंचलों में हेल्थ कैंप लगाकर वो गरीब परिवारों को इलाज मुहैया कराती हैं। साथ ही लोगों को औषधीय पौधे लगाने के लिए प्रेरित करती हैं। मानव सेवा को समर्पित दुर्ग की डॉक्टर अर्चना शर्मा को नारी रत्न सम्मान देते हुए हम गर्व की अनुभूति कर रहे हैं। गर्व की अनुभूति है और तालियों की कमी है। क्या ये कुछ बात जम नहीं रही है? तो इतनी जोर से ताली बजाइए कि इन महिलाओं का सम्मान बढ़े, क्योंकि तालियों की गड़गड़ाहट के बिना भी ये इतना मुकाम हासिल कर रही हैं। और सबसे बड़ी बात है कि महिलाएं नौकरी से सेवानिवृत्त हो जाएं, लेकिन जीते तक कभी भी सेवानिवृत्त नहीं होती। ये मिसाल है डॉक्टर अर्चना। इन महिलाओं के हौसले के दम पर ही आज बहुत कुछ अच्छा समाज में महिलाएं कर पा रही हैं।
एक और समाज सेविका हैं शारदा सोनी। क्या कुछ खूबी है, देखते हैं उनकी इस एवी में। हौसले की मिसाल, इसका जीता जागता उदाहरण है बलौदा बाजार की शारदा सोनी। पहले खुद को बुलंद करने शारदा ने अपना गृह उद्योग शुरू किया, फिर धीरे धीरे जिले की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का बीड़ा उठाया और शारदा कला निकेतन नाम की संस्था बनाकर जरूरतमंद महिलाओं को सिलाई, कढ़ाई, ब्यूटी पार्लर, पापड़, मुरब्बा बनाने की ट्रेनिंग देकर स्वरोजगार की प्रेरणा दी। शारदा यहीं तक सीमित नहीं रही, बल्कि समाज की पीड़ित शोषित महिलाओं को इंसाफ दिलाने के लिए लॉ की डिग्री भी हासिल की। शारदा की संस्था ज्ञानदीप इंग्लिश मीडियम स्कूल का संचालन भी करती है, जहां गरीब कमजोर तबके के बच्चे निःशुल्क शिक्षा पाते हैं। जज्बे, जुनून और समाज सेवा की मिसाल शारदा सोनी को नारी रत्न सम्मान प्रदान कर हम गर्व का अनुभव कर रहे हैं। मुझे लगता है ताली तब तक बजती रहनी चाहिए जब तक कि सम्मान हासिल ना हो जाए। कोई भी सफलता एक दिन में नहीं मिलती, ये साबित उन्होंने किया है। कदम दर कदम जब आप बढ़ते हैं, चुनौतियों को साबित करते हैं, तब कहीं जाकर सफलता हाथ लगती है। नारी रत्न सम्मान से हम नवाज रहे हैं आज उन महिलाओं को। नारी के जीवन का सबसे अहम पल होता है जब वो बच्चे को जन्म देती है, और उस प्रसव के दौरान अगर डॉक्टर ना हो, कोई स्वास्थ्यकर्मी ना हो, तो कितनी तकलीफ होती है। और उसकी तकलीफ को कम करने की कोशिश की दिशा में काम कर रही हैं डॉक्टर अनुराधा विश्वास। देखिए एक झलक। पेंड्रा की डॉक्टर अनुराधा विश्वास आज किसी पहचान की मोहताज नहीं। 3000 से ज्यादा महिलाओं का सफल प्रसव करा चुकी गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर अनुराधा बीते 12 साल से पेंड्रा में निस्वार्थ भाव से अपनी सेवाएं दे रही हैं। 2012 में कोटमी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में नियमित डॉक्टर के तौर पर पदस्थ डॉक्टर अनुराधा विश्वास न केवल गर्भवती महिलाओं को चिकित्सकीय परामर्श दे रही हैं, बल्कि गर्भधारण के दौरान होने वाली समस्याओं को लेकर महिलाओं को जागरूक भी करती आई हैं। डॉक्टर अनुराधा ने हमेशा मरीजों को भगवान स्वरूप मानकर उनकी सेवा की। चिकित्सकीय दक्षता और गहन सेवा भाव के चलते डॉक्टर अनुराधा विश्वास इलाके में प्रमुख स्त्री रोग विशेषज्ञ के तौर पर पहचानी जाती हैं। आज इस मंच पर पेंड्रा की डॉक्टर अनुराधा विश्वास को नारी रत्न सम्मान देते हुए हम गर्व का अनुभव कर रहे हैं। तो जोरदार तालियों से स्वागत। तालियां मैं महिलाओं से ज़्यादा चाहूँगी, वो इसलिए क्योंकि एक नारी की प्रसव पीड़ा एक नारी ही समझ सकती है, और उस दिशा में डॉक्टर काम कर रही हैं अनुराधा। जोरदार स्वागत। तो गोल्ड फ्रोजन फूड प्रेजेंट नारी रत्न सम्मान से नवाजा जा रहा है। महिला समूह बनाकर क्या कुछ नहीं करती। एक अकेली महिला सब कुछ कर सकती है, तो अंदाज़ा लगाइए जब महिलाओं का समूह होता है तो वो कितना मजबूत होता है। ऐसा ही एक समूह है डेनेक्स महिला समूह गारमेंट फैक्ट्री दंतेवाड़ा। देखिए एक झलक। बस्तर का दंतेवाड़ा जिला नक्सल आतंक के लिए सुर्खियों में रहने वाले माई दंतेश्वरी की नगरी को गुजरते वक्त ने नई पहचान दी है। दंतेवाड़ा डेनेक्स, ये नाम है उस पहल का जिसने जिले में संभावनाओं के नए द्वार खोले हैं। साथ ही ब्रांड बस्तर को नई बुलंदी प्रदान की है। जिला प्रशासन की मदद से यहाँ 100 से ज्यादा स्थानीय आदिवासी महिलाएं बड़े ब्रांड को टक्कर देने वाले आधुनिक कपड़े तैयार कर रही हैं। महिला समूह की गारमेंट फैक्ट्री में अत्याधुनिक फैसिलिटी मौजूद है। यहाँ तैयार होने वाले प्रोडक्ट बड़े बड़े ब्रांड्स को टक्कर दे रहे हैं। प्रशासन के इस प्रयोग ने महिलाओं को रोजगार और बस्तर को नई पहचान देने का बीड़ा उठाया है। नेक पहल में डटकर जुटे डेनेक्स महिला समूह गारमेंट फैक्ट्री दंतेवाड़ा को
उनके हौसले के लिए IBC 24 नारी रत्न सम्मान से नवाजा जाता है। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए, क्योंकि ये समूह आज पहुंच नहीं पाया है। उनके बिहाफ में रेणुका चंद्राकर ये सम्मान लेंगे। नारी रत्न सम्मान से नवाजा जाता है इस समूह को। तो हमारे इस खास कार्यक्रम के स्पॉन्सर्ड इन एसोसिएशन विद शिवोम विद्यापीठ, स्ट्रेंथन बाय गोयल TMT NH गोयल फिनिशिंग स्कूल, वेब पार्टनर IBC24.in। हौसले में उड़ान नहीं होती, कहते हैं पंखों में उड़ान होती है। नहीं, पंखों में उड़ान की क्षमता नहीं होती, हौसलों में उड़ान होती है। ये साबित किया है ललिता राठिया ने, क्योंकि अपनी दिव्यांगता को भी इन्होंने पछाड़ दिया। देखिए एक झलक। शारीरिक अक्षमता ने भले ही शरीर को कमजोर किया हो, लेकिन हौसला ऐसा कि सामने कोई भी चुनौती टिक न सकी। कुछ ऐसी ही है कोरबा की ललिता राठिया की हस्ती। पैरों से दिव्यांग ललिता खुद ट्राईसाइकिल के सहारे चलती हैं, लेकिन जज्बा ऐसा कि चिर्रा गांव में 50 से अधिक महिलाओं को अपने पैरों पर खड़ा करने का बीड़ा उठाया। जय बिहार, जय बिहार। 12वीं पास ललिता राठिया ने कोरबा कलेक्टर की मदद से गांव की कुछ महिलाओं को साथ लेकर गौठान में वर्मी कंपोस्ट बनाने का काम शुरू किया। महिला समूह आज वर्मी कंपोस्ट के साथ साथ केंचुआ, कोसा धागा, सब्जी, मछली पालन और कुक्कुट पालन कर अच्छी आमदनी अर्जित कर रही हैं। ललिता की सूझबूझ, उनका हौसला आज सैकड़ों महिलाओं के लिए मिसाल बन चुका है। कोरबा की ललिता यादव को नारी रत्न सम्मान देते हुए हम गर्व का अनुभव कर रहे हैं। जय बिहार, जय बिहार। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। राज्यपाल महोदया जी, मैं आपसे बताना चाहूँगी कि ये आपसे मिलने के लिए यहाँ पर इतनी खुश हैं और आपसे मिलने के लिए आई हैं। उनको लगता है आपसे मिलके वो सफल हो जाएंगी। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। राज्यपाल महोदया खुद ललिता के पास पहुंची हैं, क्योंकि वो उनसे मिलना चाहती थी। कोई भी कमजोरी महिला को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती, उसकी ये मिसाल है ललिता। आप चल नहीं फिर सकते, लेकिन आपके हौसले दौड़ सकते हैं, ये साबित किया है ललिता ने।